हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए बी सर्चिंग पर और साथ ही राष्ट्रपिता गांधी महात्मा गांधी जी का पार्ट 1 में। तो गाइस, मैं पार्ट 1 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि अरे कहानी सुनना तो आम बात है, कोई भी पिता किताब पढ़ के कहानी सुन लेंगे। लेकिन मैं बता दूँ गाइस कि उस तरह से किताबी कीड़ा के रूप में गिने जाते हैं। और मैं बता दूं गाइस कि किसी भी इंसान के आप ले लो, अगर आप कहानी पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन एक आध 2-4 दिन के बाद वो कहानी को आप भूल जाएंगे। इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि वो अपनी भाषा में लिखा हुआ, और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं 2-4 किताब पढ़ने के बाद में महत्वपूर्ण चीज़ों को एक साथ लिख कर मैं आप लोगों तक महत्वपूर्ण चीज़ों को शेयर करता हूँ। चाहे किसी का भी कहानी क्यों ना हो, मैं आप लोगों तक महत्वपूर्ण चीज़ों को शेयर करने का कोशिश करता हूँ। और अपनी भाषा में शेयर करना ज़्यादा मैं ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप लोगों को कहानी अच्छा से समझ में आए और एक बार सुनने के बाद दिमाग में सेट हो जाए। मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ कि कहानी को बताएं आप लोगों तक। तो बता दूँगा इसकी ज़्यादा बात ना हम करेंगे और ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा हम आते हैं कहानी के ऊपर पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में आप लोगों तक हिंट पहले दे चुका हूँ और बता दूंगा इसकी पार्ट 1 शुरू यहाँ से होता है कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता जो है, महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। और बता दूंगा इसकी इनका जो जन्म एक पश्चिमी भारत के गुजरात के पोरबंदर शहर में होता है 2 अक्टूबर 1869 को। और बता दूंगा जो इनका पिता करमचंद गांधी जो थे वो एक सनातन धर्म से बिलोंग करते थे। मैं अगर बता दूं तो गांधी का जो गुजराती में अर्थ है वो पंसारी कहा जाता है, और हिंदी में अगर बोला जाए तो बता दूंगा इत्र फुलेल कहा जाता है, और इंग्लिश में अगर कहा जाए तो परफ्यूमर कहा जाता है। और बता दूंगा इसकी इनकी माता जो है पुतलीबाई, वो ब्राह्मणी वैश्य सनातन धर्म से वो बिलोंग करती है। और बता दूंगा इसकी ये जो पुतलीबाई है करमचंद गांधी की चौथी पत्नी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करमचंद गांधी की पुतलीबाई चौथी पत्नी, फिर तीसरी पत्नी, दूसरी पत्नी, पहली पत्नी कहाँ गई? तो बता दूंगा इसकी इनकी करमचंद गांधी का जो 3 पहले पत्नियाँ थी वो प्रसव के समय देहांत हो चुका। उसके बाद पुतलीबाई से इन्होंने शादी की। और बता दूंगा इसकी मई 1883 में जब मोहनदास यानी महात्मा गांधी का जब 13 वर्ष पूरा होता है तो उनका विवाह कर दिया जाता है एक 14 वर्षीय कस्तूरबा बाई मक्कन जी के साथ। वो उस समय उनका कस्तूरबा बाई मक्कन जी का 14 वर्ष हो रहा था। और बता दूंगा इसकी कस्तूरबा बाई मक्कन जी का इतना लंबा नाम होने से लोग पुकारने में दिक्कत होता था। और बता दूंगा इसकी इनका नाम शॉर्ट में गांधी जी रखे कस्तूरबा, और लोग इसे प्यार से बा कहकर बुलाते थे। और बता दूंगा इसकी महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ इनके माता पिता के मर्जी से हुआ, और व्यवस्थित बाल विवाह था। उस समय उस क्षेत्र में व्यवस्थित बाल विवाह बहुत ही प्रचलित था। और आगे बता दूं गाइस कि जब गांधी जी 14 वर्ष को होते हैं यानी 1824 ईस्वी में, यानी 1883 में उनका शादी हुआ। 1824 में जब वो 14 वर्ष के पूरा हुए तो बता दूंगा इसको उनका एक संतान हुआ। 1 साल मतलब होते होते उनका एक संतान हो गया, जो संतान कुछ ही दिनों तक जीवित रह पाता है और वो संतान घर से अलविदा हो जाता है। और बता दूंगा इसकी वही साल 1824 में उनके पिताजी करमचंद गांधी भी चल बसते हैं। और बता दूंगा इसकी गांधी जी और पुतलीबाई को 4 संतान होते हैं, और चारों संतान पुत्र ही होते हैं। जो पहला पुत्र है वो हरीलाल गांधी जो 1888 ईस्वी में होता है, और दूसरा पुत्र मणिलाल जो 1892 ईस्वी में, और तीसरा पुत्र रामदास गांधी जो 1897 ईस्वी में होता है, और चौथा पुत्र देवदास गांधी जो 1900 ईस्वी में जन्म लेता है। और बता दूंगा इसकी पोरबंदर से ही उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल की पढ़ाई को उत्तीर्ण करता है।
और बता दूं गाइस कि मिडिल और हाई स्कूल की दोनों की परीक्षाओं में वो शैक्षणिक स्तर पर रहता है और साथ ही एक साधारण छात्र भी रहते हैं। और बता दूं गाइस कि मैट्रिक के बाद की जो परीक्षा है वो परीक्षा को उत्तीर्ण भी करता है। और बता दूं गाइस कि वो असंतुष्टजनक अप्रसन्न सा रहने लगा था जहाँ पे वो रह रहा था, कारण कि उनके परिवार वालों ने उनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे। बता दूं गाइस कि बैरिस्टर क्या होता है। बैरिस्टर एक अधिवक्ता होता है, वकील होता है जो कोर्ट में वकालत किया जाता है, जो वकालत कोर्ट में करता है। तो अधिवक्ता और वकील उनके घर वालों ने बनाना चाहते थे, इसके वजह से वो आप प्रसन्न रहते थे। और बता दूं गाइस कि उनके घर वालों ने अधिवक्ता वकील उनको बनाने के लिए कहाँ पर भेजे, ज़रूर सुने। बहुत ही बोले तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ज़रूर सुने। और कहाँ पे उनके घर वाले भेजे मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक थैंक यू ऑल द बेस्ट।